नमस्कार मित्रों, जैसा कि आज के हम अपने अगले वीडियो में लेकर प्रस्तुत हुए हैं, मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित साकेत से संकलित कैकेयी का अनुताप नामक अध्याय का हिंदी व्याख्या भाग देखेंगे। तो मित्रों देखिए, अध्याय का नाम है कैकेयी का अनुताप। अनुताप माने होता है मित्रों दुख या खेद अर्थात पश्चाताप। यह मित्रों कहानी उस समय की है जब भगवान रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता तथा भाई लक्ष्मण के साथ पंचवटी में निवास कर रहे होते हैं। उसी समय की यह कहानी है। उसी समय कैकेयी अपने पुत्र भरत तथा अयोध्या वासियों के साथ वहाँ पंचवटी में जाती हैं, प्रवेश करती हैं और रात्रि के समय उस पंचवटी के सामने सभा बैठी हुई है और वहाँ पर यही बात चलती है, अर्थात कैकेयी तथा भरत जी भगवान रामचंद्र जी से यह निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं, अयोध्या वापस आने के लिए बातचीत चलती है, संवाद चलता है। वही मित्रों मैथिली शरण गुप्त जी ने इस अध्याय में वर्णन किया है। तो चलिए हम देर ना करते हुए अध्याय के व्याख्या भाग को शुरू करते हैं। इसमें देखिए मित्रों, अध्याय हमारा शुरू होता है। इसमें पहली लाइन है, तदंतर बैठी सभा उटज के आगे। तदंतर माने होता है मित्रों उसी बीच अर्थात रात्रि के समय। बैठी माने बैठी हुई है, सभा माने सभा, उटज उटज माने होता मित्रों कुटिया के आगे माने सामने, अर्थात उसी समय या उसी बीच सभा कुटिया के सामने बैठी हुई है। नीले बितान के तले दीप बहु जागे। नीले माने नीले, बितान माने होता मित्र तंबू, लेकिन यहाँ पर होगा आसमान। तले माने नीचे, दीप माने दीपक, बहु जागे बहुत से जागे, यानी नीले आसमान के नीचे, नीले आसमान के नीचे तारे रूपी दीपक जाग उठे। आगे है, टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे। टकटकी माने टकटकी लगाए हुए थे, नयन माने दृष्टि, सुरो माने देवतागण, अर्थात देवतागण टकटकी लगाए हुए एक, अर्थात देवतागण टकटकी लगाए हुए एक टक दृष्टि से उस सभा को देख रहे थे। परिणाम उत्सुक उन भय आतुरों के थे वे। परिणाम के लिए उत्सुक वे भय से व्याकुल हो रहे थे। उत्फुल क्रौंदी कुंज वायु रह रहकर करती थी सबको पुलक पूर्ण मह महकर। समीप उपस्थित क्रौंदे के कुंज अर्थात लताओं से वायु रह रहकर सबको अर्थात बह बहकर सबको प्रसन्नचित, पुलक माने प्रसन्नचित कर रही थी। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी। वहाँ पर चंद्रलोक के समान चारों तरफ चांदनी फैली हुई थी। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। सागर के समान भगवान श्री रामचंद्र जी गंभीर वाणी में बोलना शुरू करते हैं। फिर से मित्रों पूरा अर्थ देखते हैं, यानी उसी बीच कुटिया के सामने सभा बैठी हुई है और नीले आसमान के नीचे तारे रूपी दीपक जाग उठे और देवतागण टकटकी लगाए हुए एक टक दृष्टि से सभा को देख रहे थे। परिणाम के लिए उत्सुक वे भय से व्याकुल हो रहे थे और समीप उपस्थित क्रौंदे के कुंज से अर्थात लताओं से आने वाली हवा सबको प्रसन्नचित कर रही थी, अर्थात बह बह कर प्रसन्नचित कर रही थी। और वहाँ पर चंद्रलोक के समान चारों तरफ चांदनी फैली हुई थी और सागर के समान भगवान श्री रामचंद्र जी गंभीर वाणी में बोलना शुरू करते हैं। फिर मित्रों आगे देखते हैं, देखिए आगे है, हे भरत भद्र कहो अब कहो अभिप्सित अपना। देखिए भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे भरत भद्र, हे भरत भाई, अब कहो अभिप्सित। अभिप्सित माने होता मित्रों अभिलाषा या इच्छा। हे भरत भाई अब अपनी इच्छा कहो। सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। सब लोग सजग हो गए अर्थात जाग उठे। इस बात को सुनकर सब लोग
जग गए अर्थात सजग हो गए, भंग हुआ जो सपना, जैसे मानो वे कोई स्वप्न देख रहे थे, उनका स्वप्न भंग हो गया अर्थात सब जाग उठे। हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित, अब भी भरत जी कहते हैं कि हे भाई अब मेरी इच्छा क्या हो सकती है, मेरी अभिलाषा क्या हो सकती है। मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी, यानी मुझे जब अकंटक अर्थात बाधा रहित राज्य मिल गया, पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, और आपको वृक्षों के तले अरण्य बसेरा मिल गया। रह गया अभिप्सित शेष तदापि क्या मेरा, तो फिर मेरी शेष क्या इच्छा रही। फिर से मित्रों इसका अर्थ देखते पूरा, यानी आगे भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे भरत भाई अब अपनी इच्छा कहो। इस बात को सब लोग सुन करके जग गए अर्थात उनका सपना, जो वे स्वप्न देख रहे थे उनका स्वप्न भंग हो गया और वे लोग जग गए। हे भाई अब मेरी इच्छा, अर्थात भरत जी कह रहे हैं कि हे भाई अब मेरी इच्छा क्या हो सकती है, जब मुझे बाधा रहित राज्य मिल गया और आपको वृक्षों के तले अरण्य बसेरा मिला, और तो फिर मेरी क्या इच्छा रह सकती है, या मेरी शेष क्या अभिलाषा रह सकती है। मित्रों आगे देखते हैं, इसमें आगे है तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, और फिर भरत जी कहते हैं कि तन अर्थात शरीर तड़प तड़प कर, तप्त तात, तात माने पिताजी ने, और पिताजी ने भी अपने शरीर को तड़प तड़प कर त्यागा। क्या रहा अभिप्सित और तथापि अभागा, तथापि माने तो फिर भी, अभागा माने मुझ जैसे अभागे की क्या इच्छा हो सकती है। आगे है हाँ इसी अयस के हेतु जनन था मेरा। हाँ भरत जी कह रहे हैं कि हे भाई इसी अयस अर्थात इसी अपयस, इसी कलंक के लिए मेरा जन्म हुआ था। निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा, अपनी माता के ही हाथों मेरे चरित्रों का, मेरे आदर्शों का हनन हुआ। अब कौन अभिप्सित और आर्य वह किसका। फिर भरत जी कहते हैं कि अब कौन अभिप्सित, क्या इच्छा हो सकती है आर्य हे भाई, अब उसकी अर्थात मेरी क्या इच्छा हो सकती है। संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका, संसार अर्थात मेरा जो संसार है वह नष्ट हो गया, भ्रष्ट हुआ घर जिसका, और मेरा घर उजड़ गया, तो मेरी इच्छा क्या हो सकती है। फिर मित्रों यहाँ से अर्थ देखते हैं, यानी पिताजी ने भी अपने शरीर को तड़प तड़प कर त्याग दिया, तो फिर मुझ जैसे अभागे की क्या इच्छा हो सकती है। इसी कलंक के लिए, इसी अपयश के लिए मेरा जन्म हुआ था, और मेरी अर्थात अपनी माता के ही हाथों मेरे चरित्रों का, मेरे आदर्शों का हनन हुआ। अब हे भाई उसकी अर्थात मेरी क्या इच्छा हो सकती है, जब मेरा संसार नष्ट है और मेरा घर उजड़ गया। फिर मित्रों आगे देखते हैं इसमें, मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, अर्थात उससे, उस कारनामे से, उस कृत्य पर मैंने स्वयं से आज अपना मुंह फेर लिया। हे आर्य बता दो तुम ही अभिप्सित मेरा, हे भाई अब तुम ही मेरी इच्छा, मेरी अभिलाषा बता दो। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, भगवान श्री रामचंद्र जी भरत भाई, अर्थात भाई का मतलब भरत को हृदय से लगा लेते हैं, गले से लगा लेते हैं। रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा, और अपने प्रेम रूपी जल से उनको भिगो देते हैं, अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रेम रूपी जल से भरत भीग जाते हैं। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, अर्थात उसकी भावनाओं को किसको पता मिलेगी, कौन जान सकता है। जनकर जननी ही जान न पाई जिसको,
अर्थात जन्म देने वाली माता ही जिसको नहीं जान पाई, उसकी भावनाओं को और कौन जान सकता है। फिर से मित्रों यहाँ से अर्थ देखते हैं, यानी मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, मैंने उस कृत्य पर, मैंने उस अपने कारनामे पर स्वयं से मुँह फेर लिया। हे भाई, अब आप ही मेरी इच्छा बता दीजिए। और भगवान श्री रामचंद्र जी भरत को गले से लगाकर, यानी अपने गले से लगा लेते हैं और अपने प्रेम रूपी आंसू से उनको भिगो देते हैं। अर्थात भरत अपने भाई भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रेम रूपी जल से भीग जाते हैं। आगे है, यानी जन्म देने वाली माता ही जिसको नहीं जान पाई, उसकी भावनाओं को और कौन जान सकता है। अर्थात कोई नहीं जान सकता है। तो मित्रों, इस प्रकार से पहला भाग यानी पहले भाग का हिंदी व्याख्या भाग समाप्त हुआ। यदि हमारे द्वारा यह बताया गया अध्याय का अर्थ आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।